रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हाँ ठीक है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. As you all know that I am Amit Meman and today is our presentation day of principles of marketing. Guys, I am rewarded with topic that is red ocean strategy, and the task is assigned to me by Sir Sohaib Ahmad. So moving towards, let us see our contents that I am going to present here today. So guys, first of all, I am going to cover that what is red ocean strategy. After red ocean strategy, we have to see what is the aim of the red ocean strategy. After that, we will look at the situation at which we impose the red ocean strategy. After that, we will be covering characteristics of red ocean strategy. And after the characteristics, we will compare red and blue ocean. And then we will cover the examples of red ocean strategy, advantages and disadvantages also, and the comparison of both strategies. And last may we have to cover the conclusion. So moving towards, guys, first of all, let us see what is the red ocean strategy and who introduced, who founded, who make it in this world. So first of all, red ocean strategy was introduced by W. Chen Kim and Rennie Meborgen in 2005. So ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस की गई थी 2005 में. आफ्टर दैट इसकी जो फाउंडेशन थी, देखें ये है कि मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो रेड ओशन स्ट्रेटजीज को जो इम्पोज करती हैं मार्केट में. उनके पास जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स आते हैं फॉर द कॉम्पिटिशन. तो इसमें एक रिचर्ड वेब है जिसने रेड ओशन स्ट्रेटजी की कंपनी जो है वो फाउंड की है 2005 में, जिसका काम यही है कि भाई जो टू डेवलप द डिस्क्रिप्टिव एंड इनोवेटिव डेटा रिसोर्सेज मीडिया एंड कॉमर्स enabling platforms. Red Ocean companies try to outperform their rivals to grab a greater share of existing demand. देखिए जी, इसमें हमें पता चल गया कि भाई हमें रेड ओशन स्ट्रेटेजी का मकसद क्या है. हमें क्या करना है, मार्केट में एग्जिस्टिंग डिमांड क्रिएट करनी है और ग्रेटर शेयर अचीव करने हैं. अब ये तो हो गई डिफरेंट जो है वो ऑथर्स की जो या उनके फाउंडर्स की या उनके इंट्रोड्यूसर की जो बायोडाटा. अब हम आ रहे हैं रेड ओशन स्ट्रेटेजी डेवलप्ड बाय प्रोफेसर माइकल पोर्टर, support to compete in existing market space, beat the competition, exploiting existing demand, make the value cost trade-off, align the whole system of a company's activities with its strategic choice of differentiation or low cost. हमें इसमें क्या करना होता है, ये इस एक पेज में आपकी पूरी मेरे ख्याल से रेड ओशन स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो चुकी है. भाई हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है अदर्स प्रोडक्ट्स के जो हमें मार्केट में बीट कर रहे होते हैं. या क्या करना पड़ता है, या हमें लो कॉस्ट करनी पड़ती है, या हमें क्या करना पड़ता है, अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट की जो खसूसियात हैं, जो क्वालिटीज हैं, उन्हें हमें इंक्रीज करना पड़ता है. हम आगे भी देखते हैं इंशाल्लाह. So here is the red ocean strategy is head-to-head battle where the players of a particular segment compete with each other remaining in the same market space within the boundaries of the same industry on the principle of competitive advantage. देखें जी, competitive advantage मैं आपको इस स्लाइड के बाद समझाऊंगा, लेकिन रेड ओशन स्ट्रेटजी होती क्या, ये हेड टू हेड बैटल है. इसे हम कट थ्रोट बैटल भी कहते हैं. भाई मार्केट में जब आपको कॉम्पीट करने की कोशिश करें तो आप उसका थ्रोट ही कट कर दें. उससे हम यहाँ सिंधी में कहते हैं फटकना जो वारो बना दियो. तो हमें क्या करना पड़ता है, उस कंपनी को जो है वो हमें कट थ्रोट करना पड़ता है, उसे कॉम्पीट इस हिसाब से करना पड़ता है हमें. नाउ द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस दैट इज रेड ओशन ब्लास्ट एंड ब्लू ओशन ब्लास्ट. हमें क्या करना पड़ता है, भाई रेड ओशन क्या करता है, कॉम्पीट इन एग्जिस्टिंग मार्केट. ऑलरेडी जो मार्केट होती है उन्हें उसमें हमें कॉम्पीट करना पड़ता है. बेग फॉर रीडर अटेंशन, हमें अटेंशन के लिए बेग करनी पड़ती है. स्लो एंड स्टेगनेंट ग्रोथ, हमें इसमें हमारी स्लो ग्रोथ क्यों होती है, हम कंपटीशन कर रहे हैं भाई इतनी बड़ी मार्केट से, इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल या मल्टीनेशनल लेवल, हम जिस लेवल पर भी करें, लेकिन हमारा ग्रोथ क्यों स्लो हो रही है, क्योंकि भाई हम जो है वो अपना प्रॉफिट कम करेंगे या हम जो है वो अपने प्रोडक्ट को मोर डेवलप करेंगे तो हमें अपना
अपना प्रॉफिट घटाना पड़ेगा मार्केट में ज्यादा डिमांड क्रिएट करने के लिए। और ब्लू ओशन में जैसे कि मेरे भाई उमेर ने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, इसमें क्या होता है कि यूनिक अप्रोच जो होती है, एक नया फॉर्मेट जो होता है, एक न्यू प्रोडक्ट जो होता है, जो मार्केट में जिसकी डिमांड हो, जो ना अवेलेबल हो, वो हमें क्रिएट करना पड़ता है। देखें जी, ये जैसे हम पढ़ रहे हैं दोनों इतने आसान नहीं है, ये उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, उस मैनेजर, उस ओनर, उस शेयर होल्डर्स के लिए, जो इनको जो एनालाइज करके इनको इंपोज करना चाहते हैं। और फिर क्या होता है ब्लू ओशन में, एज फ्री फ्रॉम कंपटीशन, आर फ्री, दे आर फ्री फ्रॉम कंपटीशन, उनके साथ कंपटीशन करने के लिए कोई कंपनी नहीं होती वहां पर। कैप्चर न्यू डिमांड, वो न्यू डिमांड क्रिएट करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स, so red ocean strategies suggest that there is no way to that corporation can achieve both kind of competitive advantage. The red ocean companies try to outperform their rivals to grab a greater share of existing demand. अब हम अगर इसकी कोई पर्टिकुलर जो है डेफिनेशन देख लें तो वो क्या होगी, रेड ओशन रिप्रेजेंट्स ऑल द इंडस्ट्रीज इन एग्जिस्टेंस टुडे, the known market space. In the red ocean, industries boundaries are defined and accepted and the competitive rules of game are known. देखें जी, हमें इसमें क्या होना पड़ता है जब हम रेड ओशन को एनालाइज करते हैं, सो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट यू कैन से गाइस। तो इसमें हमें जो है वो गेम के उस जो हम उनके साथ रेड ओशन स्ट्रेटेजी गेम खेलेंगे, उसके हमें जो उसूल हैं, उसके जो कायदे कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। नहीं तो हम जो है हम ही मार्केट से किक आउट हो जाएंगे, हम ही मार्केट से जो है वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन से आउट हो जाएंगे। मूविंग टूवर्ड्स, हमने ये सारा देख लिया, लेकिन हमें यही नहीं अगर पता होगा कि भाई हम रेड ओशन को रेड ओशन कहते क्यों है, इसका मकसद क्या होता है, रेड ओशन आखिर उसने नाम क्यों रखा इसका। सो रेड ओशन स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन इन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज टर्न द ओशन ब्लडी रेड, हेंस द टर्म रेड ओशन। इसमें क्या होता है भाई, हम जो है वो कट थ्रोट कर देते हैं, उसका जो गला है वो काट देते हैं, तो फिर क्या होता है, ओशन जो है ब्लडी रेड हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, और इसको मार्केटिंग टर्म में एक और मैंने इसका नाम पढ़ा था, ब्लड बाथ। आप कह सकते हैं खून की होली खेलते हैं वो वहां पर, जो है ना वो कंपनियों को काट देती हैं। हम और इसका देखेंगे कि भाई व्हाट इज रेड ओशन स्ट्रेटेजी। रेड ओशन स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट कंपटीशन, ये सिर्फ कंपटीशन के बारे में। इसमें हमें कुछ न्यू डेवलप नहीं करना भाई, जो मार्केट में जिन चीजों की डिमांड है, हमें आके उनकी डिमांड को बीट करना है। और फिर क्या करना है, एज द मार्केट स्पेस गेट्स मोर क्राउडेड, जैसे कि हम खुद मार्केट में आ गए दूसरों को बीट करने के लिए, तो फिर क्या होगा, और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी वहां मार्केट में बीट करने के लिए, तो मार्केट में क्राउड जमा होगा। कंपनीज का जो फियरस, जो खून खरार जो उनकी जंग होगी, वो उसमें जो जीतेगा उसको ही जो है ग्रेटर प्राइस शेयर मिलेंगे और ग्रेटर मार्केट डिमांड मिलेगी। अब अगर हम मार्केट को रेड ओशन स्ट्रेटेजीज को इन करते हैं, तो फिर हमारे पास आउटकम्स क्या होंगे, कंपीटिंग इन रेड ओशन इन जीरो सम गेम। A market competing strategy divides existing wealth between rival companies as competition increases, prospects for profit and growth decline। यही बात मैंने आपको बताई पहले से शुरू से कि भाई प्रॉफिट एंड ग्रोथ जो होती है हमारी डेक्लाइन क्यों होती है। भाई हमारे पास जो होता है वो जो हमारे पास मार्केट में बहुत सारी सेम कंपनियां आ रही होती हैं बीट करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट में न्यू चीजें लगानी पड़ती है, न्यू इनोवेशन करनी पड़ती है, उसकी प्राइस को बढ़ाना नहीं पड़ता कि भाई हमारे प्रोडक्ट में कोई पर्टिकुलर चीज हो जिसमें हमें जो है वो जो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सबसे अलग पहचाना जाए, और फिर या तो हमारे प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कम हो अदर प्रोडक्ट से। हम उसको आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि उसका कौन सा तरीकेकार होगा। सो मूविंग टूवर्ड्स, देखें जी, अब हमने अगर रेड ओशन स्ट्रेटेजी कर ली, तो फिर अब हमारे पास रेड ओशन स्ट्रेटेजी करने का मकसद क्या है, हम क्यों करें आखिर रेड ओशन स्ट्रेटेजी, हम क्यों खूनी होली खेलें दूसरी कंपनीज के साथ। हम इससे अच्छा है कि हम जो है वो ब्लू ओशन में जो है वो एडजस्ट कर लें, हम ब्लू ओशन में सर्वाइव कर लें। देखिए जी, ये नहीं होता। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी जो है वो फाइनली रेड ओशन स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट हो ही जाती है। 1 साल 2 साल 5 साल 100 साल के बाद ही आ जाएगी, लेकिन रेड ओशन में कन्वर्ट हो जाएगी। रेड ओशन स्ट्रेटेजी दी ही इसलिए गई है। देखें यहाँ पर एक ग्राफ है, जो कास्ट जो है डिक्रीज कर रहे हैं तो बायर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू इनोवेशन यहाँ पर मिडिल में रखी है भाई। वैल्यू इनोवेशन जो है, अगर आप कास्ट डिक्रीज करेंगे बायर वैल्यू इंक्रीज करेंगे, आपकी वैल्यू इनोवेशन होगी। अब इसका मकसद क्या है,
कॉम्पीट विद इन मार्केट, हम मार्केट में कॉम्पीट करेंगे। कौन सी मार्केट में? हम किसी भी मार्केट में आकर कॉम्पिटिशन करना नहीं शुरू कर सकते। किस मार्केट में हम करेंगे? जो मार्केट हम नोन करते हैं, जिस मार्केट को हम जानते हैं, जिस मार्केट में हमारी तरह का प्रोडक्ट बिक रहा होता है, उस मार्केट में हम कॉम्पीट करेंगे। नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स हमें पता होना चाहिए, हम किससे पंगा ले रहे हैं मार्केट में। क्या हम पीएनजी से ले रहे हैं, क्या हम यूनिलीवर से ले रहे हैं, क्या हम नेस्ले से ले रहे हैं, हम कैंडीलैंड से, हम हिलाल से, किससे ले रहे हैं? देखें, मैं आपको यहाँ पर एक इजी, बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर कैंडीलैंड और हिलाल जो कंपनीज है, वो जो है वो कन्फेक्शनरी चीजें जो है वो प्रोड्यूस करती है ना। तो उसको जो क्या है, वो गिब्स इज नाउ प्रोड्यूसिंग दीज कन्फेक्शनरी थिंग्स यू कैन से। तो गिब्स क्या कर रहा है? गिब्स उनके साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, गिब्स एक बहुत ही लोअर लेवल की कंपनी थी, जो कि अब ग्रो होते जा रही है, होते जा रही है। भाई आखिर स्टेज क्या होगा, वो उनके साथ कॉम्पिटिशन में पहुंच जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वो भी उससे कंपटीशन करेंगे। फिलहाल वो नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि भाई वो गिब्स फिलहाल उनकी वैल्यू तक पहुंच ही नहीं सकी है, इसलिए वो उसके साथ अभी कंपटीशन नहीं करे। लेकिन जब वो मार्केट में कंप्लीटली आ जाएगी कैंडीलैंड और हिलाल की तरफ, फिर उनके साथ जो है वो कैंडीलैंड और हिलाल मिलकर जो है वो फिरस वो जो जंग लड़ेंगे। फिर क्या होता है, एम फाइट एंड बीट द कंपटीशन, जो जीता बस वही जीता। कंपटीशन कॉम्पीट फॉर द कस्टमर, कंपनीज कॉम्पीट फॉर द कस्टमर। कंपनीज कंपटीशन किस लिए करती हैं? कस्टमर्स के लिए। लेकिन उसके बिहाइंड, उसके पीछे क्या होता है कंपनीज का, उसके पीछे मकसद क्या होता है? हम ये सारा चक्कर किस लिए कर रहे हैं? भाई हमारा जो ये सारा चक्कर है, हमारा जो इसके पीछे मोटिव है, हमारा जो इसके पीछे मिशन है, वो क्या है? टू अचीव द वैल्यू क्रिएशन। हमें जो है वो वैल्यू क्रिएट करनी है, मार्केट में हमारी वैल्यू हो, हमारे शेयर प्राइस की वैल्यू हो, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू हो, हमारे सर्विस की वैल्यू हो। मूविंग टूवर्ड्स सिचुएशन एट विच वी इम्पोज रेड ओशन स्ट्रेटेजी, कौन सी सिचुएशन पर करेंगे? सिचुएशन मैंने अभी अभी आपको बताई हुई है कि भाई कैंडीलैंड, हिलाल और गिब्स का जो है वो एग्जांपल। फिर भी हम इसे देखते हैं। दिस ऑफन रिक्वायर्स ओवरकमिंग एन इंटेंस लेवल ऑफ कंपटीशन एंड can often involve the commoditization of the industry where companies are competing mainly on price। mainly जो है वो प्राइस पर कंपटीशन होता है। अदर देखें जी, गुड्स और सर्विसेज पर, सर्विसेज और प्रोडक्ट की जो हेल्थ है और जो उसके फंक्शन है, उस पर मेनली नहीं होता, मेनली प्राइस पर होता है। वो मेनली प्राइस देखते हैं। फॉर दिस स्ट्रेटजी दे the key goal are to beat the competition and exploit existing demand। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो है वो एनालाइज करेंगे, हम किस तरह से भाई कंपटीशन को बीट करेंगे, हम कौन से स्टेप्स अपनाएंगे, हम क्या क्या चीजें करेंगे मार्केट में कंपटीशन करने के लिए, मार्केट को बीट करने के लिए। हम उसको जो है वो एग्जिस्टिंग करने के लिए, सॉरी, एग्जिस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले पहले जो है हम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज करेंगे। हम देखेंगे कि भाई इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हमारे डिफाइंड मार्केट स्पेस, हम मार्केट स्पेस को डिफाइन करेंगे कि हमारे हमारे पास मार्केट स्पेस कितना है, और वो जो अदर कंपनीज है जिनके साथ हम जो है वो कंपटीशन करने जा रहे हैं, उनके पास मार्केट मार्केट स्पेस कितना है। डिफाइंड इंडस्ट्री बाउंड्रीज, हमारी जो इंडस्ट्री होगी और जिस इंडस्ट्री में जो है वो जिस जिस इंडस्ट्री में हम जो है वो कंपटीशन करने जा रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज की बाउंड्रीज कितनी है। नॉन कॉम्पिटिटिव रूल्स, हमें कॉम्पिटिटिव रूल्स का पता हो। मीटिंग को एंड होने में बाकी कुछ ही मिनट बचे हैं, इसलिए मैं इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लो प्रॉफिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, हमारे पास लो ग्रोथ जो प्रॉफिट है वो लो ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज होती है। यहाँ पर हाई प्रॉफिट का नाम हम ले ही नहीं सकते। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन, बीट द कंपटीशन, एक्सप्लोइटिंग डिमांड, फोकस ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। हमारा लास्ट जो होता है वो कस्टमर्स की फोकस को अटेंशन करना होता है। सो देखें, अब रेड ओशन और ब्लू ओशन में क्या होता है। रेड ओशन ब्लडी कंपटीशन टू टेक लार्जर शेयर इन मार्केट। देखें, यहाँ पर रेड ओशन में आपको जो लोगोज मिल रहे हैं वो डिफरेंट कंपनीज के, दीज ऑल कंपनीज आर कॉम्पिटिटिंग बीटिंग ईच अदर। और ब्लू ओशन में क्या है कि भाई एक ही कंपनी है जो सर्वाइव कर रही है। लेकिन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लू ओशन फाइनली रेड ओशन में कन्वर्ट हो ही जाती है आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स। तो हम और आगे देखेंगे कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या है। कॉम्पिटिटिव जो रेड ओशन स्ट्रेटेजी है वो कॉम्पीट इन एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेस करती है, ऑलरेडी मार्केट मौजूद होती है उसमें वो कॉम्पीट करती है। क्रिएट अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस। ब्लू ओशन क्या करता है, वो जो कुछ न्यू लाता है जो मार्केट में नहीं होता। फिर क्या होता है, बीट द कंपटीशन, रेड करता है, मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, ब्लू करता है। मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट इस तरह से वो करता है कि भाई हमारी तरह का कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही ना कर रहा हो। और फिर रेड क्या करता है, एक्सप्लोइट एग्जिस्टिंग डिमांड, वो डिमांड को जो मार्केट में जिस तरह की डिमांड है उसको अपनी डिमांड बनाने की कोशिश कर रहा था अपनी कंपनी को। फिर वो ब्लू क्या करता है, क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड, वो खुद डिमांड बनाता है। ये प्रोसेस जो है वो ब्लू में लिटिल बिट डिफिकल्ट है।
जो मार्केट में क्रिएट करना और कैप्चर करना न्यू डिमांड, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी डिमांड क्रिएटेड है और जो कस्टमर अटेंशन है, जो कस्टमर का जो वो हम इंटरेस्ट कह सकते हैं वो हमारे पास कैप्चर्ड है, यहाँ पर वो नहीं होता। इसलिए बाजों का हमारे पास ब्लू में, दोनों में देखें जी, दोनों में इंडस्ट्रीज फेल हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली हम जो है वो रेड में इसका जो है वो फियरस कंपटीशन होता है, मेक द वैल्यू कास्ट ट्रेड ऑफ, और यहाँ पर ब्रेक द वैल्यू कास्ट ट्रेड ऑफ होता है। और लास्ट टॉपिक, लास्ट point is align the whole system of a firm's activities with its strategic choice of differentiation or low cost। हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट और सर्विस होती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और लो कास्ट करते हैं, और फिर वहां पर क्या होता है कि हम भाई हमारी लो कास्ट तो करते हैं, लेकिन हमारे जो वो है हमारा प्रोडक्ट जो है उसको हम डिफरेंशिएट परसुएशन के हिसाब से करते हैं। फिर बहुत ही इजी वे में मैंने एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए यहाँ पर पुट किए हैं। भाई रेड ओशन में आप अगर आप आएंगे तो देखें, आप अगर शैम्पू खरीद करते हैं किसी तरह का, तो आप मार्केट में अगर जाएंगे, किसी सुपर स्टोर पर जाएं, किसी जनरल स्टोर पर जाएं, वहां पर देखेंगे डव, पेंटीन, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, फीमा, डिविलिस, हिमालय, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। और फिर क्या करेंगे, आप अपना जो अपने हेयर के हिसाब से अपने बालों की ग्रोथ, डेंड्रफ या उनको स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी बनाने के लिए आप कोई शैम्पू एनालाइज करेंगे। तो फिर क्या करेंगे भाई, इसमें यही डिफिकल्ट है कि भाई डव में भी सारे वो जो है वो फार्मूलाज आ रहे होते हैं, और पेंटीन में, सनसिल्क में, पीएनजी के वो डिफरेंट, हेड एंड शोल्डर का हेड एंड शोल्डर जो वो पीएनजी का है, सनसिल्क जो है वो यूनिलीवर का है। तो इस हिसाब से ये सारे देखें, ये है रेड ओशन स्ट्रेटजी, ये है वो सारे शैम्पूज कॉम्पीट कर रहे हैं इच अदर, खुद की कंपनीज को। और फिर ब्लू ओशन में क्या होता है, ब्लू ओशन में भाई आईफोन, एप्पल से, कैनोन है, फिलिप्स है, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, उबर एंड ओला है, जियो है, स्विगी है, माइक्रोसॉफ्ट के। अब देखें जी, उबर यहाँ पर मैंने दिया है। अब देखें उबर की कंपटीशन में आ रही है, करीम है एंड बहुत सारी और भी हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, ये जो है उसकी पॉइंट वो आ रही है किसमें, रेडिएशन स्ट्रेटेजी में। और फिर इनकी जो दूसरी है उनको फिलहाल कंपटीशन में कोई नहीं है, लेकिन क्या होता है कपल ऑफ ईयर में आ ही जाता है। सो रेड ओशन स्ट्रेटेजी का एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर, जिसमें क्या होता है भाई, देखें यहाँ पर एक एयरपोर्ट का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। मैं आपको इसका बहुत ही कंसाइज वे में आपको समझाऊं कि भाई देखें, यहाँ पर आप हम पाकिस्तान में फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एयरपोर्ट है जिसका जो है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, जो उसको हम जब अप्लाई करते हैं और हमारे पास वहां पर जो उसकी कास्ट वगैरह है और उनकी जो फीचर्स हैं, उनकी जो सहूलियात है वो बहुत ही कम है। और फिर क्या होता है, हमारे पास पीआईए क्या आप समझ ले, पीआईए का जो है उसका वो यही से हाल है आजकल। और फिर क्या होता है, एक प्राइवेट जो है वो एयरपोर्ट आती है, वो उसको बीट करती है, क्या करती है भाई, वो सारे सहूलियात देती है, ऑनलाइन सिस्टम देती है कि भाई आप ऑनलाइन अप्लाई करें, हम आपको क्विकली जो है वो सारी टिकट्स और जो अदर प्रोसीजर्स हैं वो कर देंगे। और फिर क्या होगा, हम आपको ये सारी सहूलियात दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसकी मार्केट बीट हो गई, वो पीछे चले जाएगी फिर। अब हम आगे देखेंगे रेड ओशन स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस कौन से होते हैं। एडवांटेज एक हमें ये मिलता है, मार्केट इज ऑलरेडी स्टैब्लिश, मार्केट हमारे पास ऑलरेडी एक होती है, उसमें ही हम सर्वाइव करते हैं, उसमें ही हम कॉम्पीट करते हैं। इट इज क्लियर व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स वांट, हमें ये है पहले से ही पता होता है कि भाई कस्टमर की कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज पर डिमांड कौन सी है। रेड ओशन स्ट्रेटेजी के डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, देयर इज एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडर हु विल बी वेरी हार्ड टू बीट। यहाँ पर जो पहले से मार्केट का जो लीडर होता है वो बहुत से सालों पर वहां पर राज कर रहा है, तो हमें उसको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस जो वो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है। और फिर क्या होता है, देयर इज यूजुअली न्यूमेरस निचेस ट्राइंग टू कार्व आउट मार्केट शेयर इन सबसेट ऑफ टोटल मार्केट। फिर उनका कंपटीशन शुरू हो जाता है और फिर वो जो है वो अपना बेस देते हैं, क्योंकि वो शुरू से अगर जो मार्केट में कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तो वो लाजमी वो खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए वो अपना बेस्ट देगी। फिर क्या होता है, कंपटीशन सीरियस हो जाता है, कंपटीशन खूंखार हो जाता है, बहुत सी कंपनियां जो है उसमें फेल हो जाती है। तो मेरे यहाँ पर प्रॉफिट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्रिएटिंग ब्लू ओशन, यहाँ पर रेड एंड ब्लू को मैंने कंपेयर किया है, प्रॉफिट इम्पैक्ट एंड रेवेन्यू इम्पैक्ट एंड बिजनेस लॉन्च में। देखिए प्रॉफिट इम्पैक्ट में क्या है, वो जो ब्लू ओशन है वो हाई है, रेड ओशन जो है वो सिर्फ 39% है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड ओशन में मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि भाई हमारे पास बहुत सी कंपनीज होती हैं, हम जो है वो अपने प्रॉफिट पर, हम अपनी जो ग्रोथ है वो हम अपने जो मार्केट प्राइस पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन ब्लू में क्या होता है, नॉर्मली मार्केट प्राइस जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर कोई नहीं होता मार्केट में। रेवेन्यू इम्पैक्ट में क्या होता है, 62% जो है वो हमारे पास रेड ओशन है और बकाया जो है वो हमारे पास ब्लू ओशन है। बिजनेस लॉन्च में 86% है रेड ओशन, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि भाई
हमें ये इंडस्ट्री जो है वो मार्केट में लॉन्च करनी है और जो ये चीजें वो मार्केट में हमें लानी है। हमारा कंक्लूजन से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि भाई ये सारी जंग मैंने आपको जैसे कि बताई कि भाई ये सारी जंग जो है भाई वैल्यू क्रिएशन के लिए हो रही है, कस्टमर्स को ग्रैब करने के लिए हो रही है, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स को अचीव करने के लिए हो रही है। तो फिर इसमें क्या होता है कि भाई जो है यहाँ पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आता है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस आपका आ जाता है ब्लू ओशन में और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपका आ जाता है रेड ओशन में। कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस में आपका शैम्पू वाले मिसाल आ जाएंगे और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको टोयोटा का मिसाल दे सकता हूँ। यहाँ पर टोयोटा जो है वो वर्ल्ड में बहुत जो आप कह सकते हैं वर्ल्ड में जो है वो टॉप पर है ऑटो पार्ट्स बनाने में। टोयोटा जो हमारी जो टोयोटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो, तो ये इसका एग्जिस्टिंग डिमांड में सिर्फ दो ही टर्म्स में मैंने आपको समझा था कि भाई जो है वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में आपका ब्लू आ जाएगा और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में आपका रेड आ जाएगा। सो कंक्लूजन में हमारे पास क्या होगा, एज अ मैनेजर व्हेन वी बिगिन आवर स्ट्रेटेजिक प्लान रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन अ रेड एंड ब्लू ओशन may not be easy as the colors would indicate. Start by identifying what your target market needs and other internal and external factors of the business. मैंने पहले आपको बताया भाई ये इतना इजी नहीं होता जितना हम इसे पढ़ रहे हैं, जितना हम इसे समझ रहे होते हैं। इसका जो मैनेजर है, जो ओनर होते हैं, जो इसे लॉन्च करना चाहते हैं, वो इस सारे प्रोसेस को इस तरह से प्लान करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर अदर स्टेप्स जो है वो उसमें फॉलो करते हैं, फिर मार्केट में इनकी कंपनी जो होती है वो लॉन्च होती है। सो फाइनली थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ही आर शी में आप। Okay, Amar, well done. It was a very wonderful presentation. Your energy was at peak. So Thank you, only sir. 2 minutes are remaining. Yes. Less than 2 minutes are remaining. तो हम दोबारा इसको कनेक्ट करते हैं, फिर we will continue. Okay. ओके सर। सर मैं आपको कर दूं या मैं? Okay. So next thing is जी, नेक्स्ट थिंग इज के इस बार जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं काफी डाइवर्सिफाइड और डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं, दो दे आर द यानी डिफिकल्ट वंस। few of the topics are difficult ones, but these are interesting topics. यस Actually सर। सारे ये टॉपिक्स नहीं है, ये बुक्स हैं बेसिकली। यस तो द सर। पर्पस ऑफ अगर कल को आप सीवी में ऐड कर देंगे, से फॉर इंस्टेंस यू हैव रेड द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी या रेड ओशन स्ट्रेटजी, तो आपको पता है कि राइटर कौन है, उसका ऑथर कौन है और उसकी जो मेन जैसे जिस्ट कहते हैं ना, यानी कि या समरी, वो आपको पता लग गई। तो ये जो अगर आपकी कोई सीवी पढ़ेगा तो ही विल कम टू दिस पॉइंट, ठीक है, वो उसी पॉइंट पे आ जाएगा और आप वो समझेगा कि भाई इतना बुक रीडर भी है, इसने बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ी हुई है, तो आपका काम आसान हो जाता है इंटरव्यू के दौरान। तो पर्पस यही था कि कुछ नया किया जाए। तो एक्चुअली इस पर वो होते हैं बुक्स पे टेबलोज बनते हैं, टेबलोज या कहीं